नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए एक संवेदनशील मुद्दे पर जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला है किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर में स्थित मंसूर मस्जिद पर बनाए गए 3 मीनारों का, जिन पर हिंदू संगठनों ने विरोध जता दिया है। जिला प्रशासन ने इन मीनारों को अवैध बताकर तोड़ने का आदेश भी दिया है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहराया जा रहा है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और इसके पीछे की राजनीतिक और सामाजिक वजह, प्रशासन की भूमिका और इस विवाद का भविष्य में क्या असर हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह मामला कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर में स्थित मंसूर मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण किया गया था। मस्जिदों में मीनारें बनाना एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो इस्लामिक स्थापत्य कला का हिस्सा है, लेकिन इस मस्जिद के मीनारों के निर्माण को हिंदू संगठनों ने अवैध बताकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई थी और ये इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच की और पाया कि मीनारों का निर्माण बिना उचित अनुमति के किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने मीनारों को तोड़ने का आदेश दे दिया, जिससे समुदायों के बीच तनाव और भी बढ़ गया। और इस विवाद में हिंदू संगठनों का कहना है कि मीनारों का निर्माण गैर कानूनी है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। उनके अनुसार इस तरह के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होता है, जो इस मामले में नहीं ली गई। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार के अवैध निर्माण से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। हिंदू संगठनों का मानना है कि मस्जिद के मीनारों का निर्माण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, जिसके जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। उन्हें इस मामले में प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग की, जिसके निर्माण स्वरूप मीनारों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मीनारों का निर्माण मस्जिद का अभिन्न हिस्सा है और ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। उनका कहना है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत मस्जिदों में मीनारों का निर्माण किया जाता है और इसमें किसी भी तरह की कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है और कहा है कि हिंदू संगठनों के दबाव में आकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि मीनारों को तोड़ने का आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और इससे समुदायों के बीच असंतोष भी बढ़ेगा। इस पूरे विवाद में जिला प्रशासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। प्रशासन ने दोनों पक्षों के दावों की जांच के बाद मीनारों को अवैध करार दिया और प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के मीनारों का निर्माण बिना उचित अनुमति के किया गया था और इसे कानूनी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अवैध निर्माण से इलाके की शांति भंग हो सकती है और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मीनारों को तोड़ने का आदेश दे डाला। प्रशासन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो किसी भी धार्मिक समूह के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। बरेली के इस मसले में स्थानीय राजनीति का भी गहरा असर है। इस तरह के धार्मिक विवाद अक्सर राजनीतिक दलों के लिए एक मंच बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपनी राजनीतिक लाभ के लिए करते आए हैं। स्थानीय राजनीति में कई बार सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काया जाता है ताकि एक विशेष समुदाय का समर्थन हासिल किया जा सके। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों ने इस मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया है। ये मामला केवल एक अवैध निर्माण का नहीं रह गया है, बल्कि ये अब सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्ष रूप ले चुका है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक और राजनीतिक हित साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह के विवादों का सबसे बड़ा असर सांप्रदायिक तनाव पर पड़ता है। मंसूरी मस्जिद के मीनारों को लेकर हो रहे विरोध और प्रशासनिक कार्यवाही के बाद इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों समुदायों के बीच असंतोष और अविश्वास की भावना पैदा हो गई है, जो आगे चलकर हिंसा का रूप ले सकती है। ऐसे विवादों से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन की रेखाएं और गहरी हो सकती हैं, जिसका असर समाज पर लंबे समय तक बना रह सकता है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू कानूनी है। प्रशासन का कहना है कि मीनारों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था, जो कानून के खिलाफ है। निर्माण से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं न होने के कारण प्रशासन को मीनारों को तोड़ने का आदेश देना पड़ा। ये सवाल ये भी उठता है कि अगर मस्जिद का निर्माण पहले से ही हो चुका था तो मीनारों के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों थी। ये मुद्दा कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी बहस का विषय बन गया है। अगर ये मामला अदालत में जाता है तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे को साबित करने की कोशिश करेंगे और अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।
अब सवाल ये है कि इस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है। तो देखिए, समाधान का एक ही तरीका है, संवाद और समझौता। दोनों समुदायों को आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशासन को भी दोनों पक्षों के साथ मिलकर एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान की तलाश करनी चाहिए। अवैध निर्माण के मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रशासन को उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद ना हो। इस तरह के विवाद केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका असर व्यापक होता है। इसलिए प्रशासन और समाज को इस मामले से सीख लेकर भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के उपाय करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाए, ताकि कोई भी निर्माण कार्य अवैध ना हो। इसके अलावा समाज को सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो दोस्तों, बरेली का ये मामला एक अवैध निर्माण के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अब ये सांप्रदायिक और राजनीतिक विवाद बन गया है। इसका समाधान केवल कानूनी और संवाद आधारित ही हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे विवाद केवल समाज को विभाजित करते हैं और हमें मिलकर इस तरह के मुद्दों का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।